पवित्र बंधन के बारे में, क्यों परमेश्वर का वचन ये हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप को पवित्र बंधन के रूप में कहते हैं करके मैं पहले आपको बताने के लिए चाहता हूं। हालेलुया। देयर आर मेनी रीजंस, बहुत सारे कारण है पवित्र बंधन है करके कहने के लिए। काफी बार हम शादी को एक पवित्र बंधन है करके कहते हैं, परंतु हम समझते नहीं कि क्यों हम उसको पवित्र बंधन है करके क्यों बताते हैं करके। मैं यहाँ पर 4 कारण आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ। 4 रीजंस मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ। उसमें सबसे पहले यह है कि साम्स 127:1 भजन संगीता उसका 127 और उसका पहला आयत, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। आमीन। उसमें अगर परमेश्वर भवन को ना बनाए करके हम उसमें पढ़ा है, उसको एक घर बनाने का, एक इमारत बनाने के बारे में ही नहीं सोचना है। जरूर वो भी उसमें शामिल है, बट केवल उतना ही आप नहीं सोचना है, क्योंकि एफेसियंस उसका 3 अध्याय chapter 3 verses 14 and 15, Ephesians chapter 3 verses 14 and 15, it reads like this: for this reason I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name. Ephesians 3 अध्याय, एफेसियों के पत्री 3 अध्याय 14 और 15 में यह बताया कि हर परिवार को नाम कहां से आता है? स्वर्ग से। ओके, परमेश्वर की ओर से हर परिवार को नाम आता है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हर घराने का नाम है ना? हमारा फैमिली नेम है, इधर सरनेम बोलता है या लास्ट नेम बोलते हैं, दैट्स आवर फैमिली नेम। फॉर मी इट्स डैनियल इज माय फैमिली नेम। ओ डैनियल, जोशु कल बोल रहा था पापा मुझे एक फैमिली ट्री बनाना है। मैंने बोला हाँ जोशु, मैं आपको मदद करूंगा। मेरे पास करीब 8 जनरेशन का डिटेल्स मेरे पास है, और 9 मैं 9th जनरेशन हूं। मेरे पास वो 9 जनरेशन का तो एक परंपरा है, हमारा एक आइडेंटिटी है, हम कहां से आए हैं करके हमें एक पहचान उससे मिल जाती है। और प्रभु के वचन कहते हैं हर परिवार को पहचान कहां से मिलते हैं, और आपका परंपरा, ये परिवार के परंपरा कहां से, वो नाम, आइडेंटिटी, पहचान कहां से मिलती है? परमेश्वर की ओर से आते हैं करके प्रभु के वचन कहते हैं। प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, केवल उत्पत्ति की किताब में ही नहीं, परंतु पूरा बाइबल में परमेश्वर का वचन ये हमें कहता है कि परमेश्वर घर को बनाता है। मींस हर एक फैमिली को परमेश्वर बनाता है। अगर परमेश्वर नहीं बनाता है बहुत मुश्किल है। हालेलुया, है ना? अगर परमेश्वर से और से नहीं है तो भी हम बनाने के लिए बहुत कोशिश कर सकते हैं और बना भी पाते हैं। काफी लोग आज भी दुनिया में काफी चीजें विदाउट गॉड दे आर डूइंग इट। इंसान में परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य दिया है, हम कोशिश करने से सब कुछ संभव है। परमेश्वर के बिना बाबेल का मुकुट बनाने के लिए उन लोग, है ना, गुम्मुट बनाने के लिए उन लोगों ने कोशिश किया और उन लोग सक्सेस होने लगे। प्रेज द लॉर्ड। तो इंसान के हाथ में परमेश्वर ने ऐसा सामर्थ्य दिया है, परमेश्वर के बिना भी हम कोशिश कर सकते हैं, बना पाते हैं। परंतु परमेश्वर के साथ जब हम बनाएंगे, उसमें परमेश्वर का अनुग्रह और शांति उसी में बने रहते हैं, और हमें ज्यादा दिक्कत, है ना, उसमें ज्यादा टॉयल करने का, मेहनत उठाने का जरूरत नहीं पड़ती है। हालेलुया। वो जो सारे प्रोसेस में आप शांति को महसूस करेंगे। दूसरे लोग है ना बहुत, है ना, टॉयल करते मतलब मेहनत करना पड़ता है, ये करो वो करो, है ना, इसमें जाओ, वेकेशन में जाओ, शादी फैमिली कॉन्फ्रेंस में जाओ, बहुत कुछ करना पड़ता है कि उनका शादी
को बनाकर रखने के लिए। वैलेंटाइंस डे आते हैं, आप आज अमेरिका में देखना, इंडिया में इतना नहीं, आजकल थोड़ी धीरे धीरे आ रहे हैं, यानी इतना पति पत्नी के लिए, शादीशुदा है फिर भी आज तक मैं मेरे पत्नी को वैलेंटाइंस डे गिफ्ट मैंने नहीं दिया है परंतु मेरे पत्नी मेरे पास में खड़ी है। क्यों करना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं करना नहीं है करके, परंतु ये मैं बोल रहा हूं परमेश्वर के साथ अगर आप अपना घर बनाओगे बहुत ही आसान रहेगा। मैं गिफ्ट देने में विरोध नहीं कर रहा हूं, गिफ्ट देना है वो अच्छी बात है, परंतु ये टॉयल करने, ज्यादा मेहनत करने का ओके जरूरत नहीं पड़ते हैं अगर परमेश्वर आपका घर बनाते तो। प्रेज द लॉर्ड। लेट मी गो फास्ट, आई टोल्ड यू आई हैव टू गो फास्ट। दूसरी जो पॉइंट है, इट इज इनिशिएटेड। ये घर बनाना किसने इनिशिएट किया है और शुरुआत किया है? परमेश्वर ने ही शुरुआत किया है। प्रेज द लॉर्ड। केवल उत्पत्ति में नहीं, आज भी परमेश्वर का इनिशिएशन आपका शादी के विषय में, आपका घर बनाने के विषय में होना चाहिए। अमेन। अधिकतर लोग जो सुन रहा है शादीशुदा है, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, आपके अगर आप एक पास्टर है आपके कलीसिया में, अमेन, जब जवान बड़े हो जाते हैं, ओके, यू हैव टू स्टार्ट टेलिंग देम, नो, आप अपने लोगों को बोलना चाहिए कि देखो परमेश्वर की ओर से एक औरत को, एक स्त्री को आपको मिलना है, उसके लिए कीप गॉड फर्स्ट। हालेलुया। आप ढूंढ कर जाने के पहले परमेश्वर को मौका देना है, परमेश्वर को सामने रखना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से शुरू होने से आपका शादी, आपका पारिवारिक जीवन, आपका पेरेंटिंग, आपका कलीसिया, आपका देश आशीषित हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो इट हैज टू बिगिन विथ गॉड। लेट गॉड इनिशिएट इट। हमें परमेश्वर की ओर से उसका शुरुआत होने पाए। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 18वीं आयत, परमेश्वर बोल रहा है, आई विल मेक ए सूटेबल हेल्पर। आमेन। आदम नहीं बोल रहा है कि मुझे एक सूटेबल हेल्पर चाहिए करके, परंतु परमेश्वर बोल रहा है कि मैं आदम के लिए एक अच्छा एक सहायक को बनाऊंगा। पढ़िए, डालिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। किसने बोला? पापा ने नहीं बोला, मम्मी ने नहीं बोला, परंतु परमेश्वर ने बोला। ओके, इन दिस केस गॉड इज ए पेरेंट, ऑफ कोर्स पेरेंट्स हैज टू फील दैट। ओके, और परमेश्वर ने बोला मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। वो जो मेल खाने वाला सूटेबल हेल्पर, ओके, उसके बारे में मैं बाद में ज्यादा बताऊंगा। इसके सारे प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस है, मैं उसी में आऊंगा। बट लेट मी टेल यू, लेट इट इनिशिएट फ्रॉम गॉड। ये परमेश्वर से शुरू होने पाए, परमेश्वर से शुरू होना चाहिए। ओके, लेट गॉड फर्स्ट बी फर्स्ट इन योर मैरिज। परमेश्वर है ना, सबसे प्रथम स्थान को ले ले। मैं ये बात को कब जाना मालूम, जब मैं कैंपस क्रूसेड के क्लासेस अटेंड करना, सेमिनार को, सो यूथ मीटिंग में ये चीजें हमें डिस्कस करना चाहिए, हमारे जवानों को ये बताना चाहिए। ओके, इधर है तो टीनेज में हमें ये बातें सिखाना चाहिए। स्टार्ट प्रेइंग फॉर योर स्पाउस। ओके, लेट गॉड बी फर्स्ट in the marriage of your children also. Third point, marriage has blessed by God. Marriage को परमेश्वर ने क्या किया? आशीषित किया है। आमेन। और कोई मैरिज को ब्लेस नहीं करता है। The one who is blessing our marriage is God. पढ़िए मैथ्यू चैप्टर 19 वर्सेस 4, 5 and 6। मत्ती 19वां अध्याय उसका 4, 5 और 6। उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। सो वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है, ध्यान दे, कोई पास्टर नहीं, कोई कलीसिया नहीं,
there is a point where I talk about through church has a significant role, pastors has significant roles. ओके, परमेश्वर का सेवा और कलीसिया को आपके पारिवारिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। आज ये जो चल रहा है वो हिस्सा का कारण है। पास्टर जेसन के मन में एक विचार आया, काफी परमेश्वर के दास लोगों के मन में नहीं आते हैं, परंतु एक अच्छा प्रभु के दास होने के नाते उसके दिल में ये विचार आया कि हमारा कलीसिया में और बाकी लोगों के लिए एक सेवकाई होना चाहिए करके। दैट्स व्हाट द पास्टर्स रोल, ना वो एक प्रभु का दास का एक कार्य है जो आपका मैरिज को ब्लेस करने का। जरूर कलीसिया का हर सदस्य के पास एक रोल है, मैं उसी में बाद में आऊंगा। फिर भी ये ज्वाइन करने वाला, जोड़ने वाला कौन है? कोई पास्टर नहीं, कोई कलीसिया नहीं, परंतु कौन है? प्रभु है, हमारा परमेश्वर है, जिसके सामने हमने ये कवनन बांधा है, ओथ हमें एक दूसरे के साथ बोलकर ये जो कवनन हमने वाचा बांधा है वही हमें एक बना जाता है। इसलिए जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको इंसान ना करना है, मनुष्य अलग ना करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, क्रिश्चियन मैरिज कभी भी एक दूसरे से अलग होने का अनुमति नहीं दे रहा है, अनुमति नहीं दे रहा है। उसमें बाद में कभी मैं आऊंगा डिवोर्स के बारे में, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी इश्यू है। वचन कहता है कि इंसान कभी उसको ना क्या नहीं करना, अलग नहीं करना, क्योंकि उसको कौन जोड़ा है? परमेश्वर ने जोड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। योर मैरिज इज ब्लेस्ड बाय गॉड। आपको किसने जोड़ा है शादी में? परमेश्वर ने जोड़ा है। हालेलुया। सोचना भी नहीं, सोचना भी नहीं। ओके, जरूर है ना, कोई भी मैरिज परफेक्ट नहीं है। हमें जो हम हमारा, मैं जो बोल रहा हूं, हमारा जीवन भी परिपूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है। हम उसी के और से और के लिए बढ़ रहा है, टुवर्ड्स परफेक्शन हम सब आगे बढ़ रहा है। इसलिए 5th स्टेज में हम पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा है। हो सकता है आप 4 में होंगे, हो सकता है आप 3 में होंगे, हो सकता है आप 2 में होंगे, कहीं पर भी आप अपने आप को पाए। हम उसी की ओर, है ना, वो मंजिल की ओर जहां हमें पहुंचना है वहां की ओर बढ़ रहा है। हम सब आपके साथ है, इसलिए विश्वास के साथ प्रभु पर, अपने प्रभु के कलीसिया पर, प्रभु के वचन पर विश्वास करते हुए हम आगे बढ़े। प्रभु जरूर उस मंजिल तक आप सबको, हमको, मुझको, हमारे परिवार को और आप सबको जरूर लेकर आएंगे, और ये क्लास उसके लिए एक कारण भी होगा। प्रेज द लॉर्ड। 4th रीजन क्यों बोलता है कि सेक्रेट बॉन्ड है, इट फुलफिल्स गॉड्स पर्पस। परमेश्वर की एक योजना है, एक घर को बनाने के पीछे, एक परिवार को बनाने के पीछे काफी योजना है। मैं केवल एक ही को बताया इसलिए कि आने वाले दिनों में मैं उसको विस्तार से आपको बताऊंगा, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड। काफी लोग सोचते हैं यही पर्पस को जानते हैं। क्या ये पर्पस? पार्टिसिपेट इन गॉड्स क्रिएटिव एक्टिविटी, प्रोक्रिएशन, बच्चों को संतान उत्पादन ही परमेश्वर की योजना है करके सोचकर काफी लोग बैठे हैं। इसलिए मैं, है ना, उसी को नहीं बोलूंगा, बाकी सारे बातों को मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे पर्पस है, एजुकेशनल पर्पस है, मिशनल पर्पस है, मैं पॉइंट्स को मैं भूल गया, पेरेंटिंग एक पर्पस है, नेक्स्ट पीढ़ी को तैयार करना, सामाजिक सोशल पर्पस है। ऐसे बहुत सारी पर्पसेस है एक परिवार को बनाने के पीछे, है ना। आप समझना है, परमेश्वर अपना इस्राएल को सेलेक्ट करने के पहले, कलीसिया को बनाने के पहले, और कुछ भी प्रॉमिसेस देने के पहले परिवार को बनाया, परिवार को आशीषित किया। प्रेज द लॉर्ड। दैट इट शोस दैट वाज गॉड्स प्लान। इस्राएल नहीं था, कलीसिया नहीं था, फैमिली वाज गॉड्स प्लान, बट फैमिली फेल्ड, देन गॉड हैज टू मूव फॉरवर्ड। परमेश्वर को आगे बढ़ना हुआ, और परमेश्वर ने दूसरी यहूदियों को और कलीसिया को ले लिया। आज उसके जरिए परमेश्वर पूरा कर रहा है, बट एक्चुअल प्लान ए वाज फैमिली। मैं उसी बात पर विश्वास करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं वो जो परमेश्वर का जो योजनाएं है और पर्पस है, उद्देश्य है, उसके बारे में मैं आपको फिर से बाद में कभी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। इसी कारण से, इस 4 कारण से हिब्रानियों के पत्री 13 अध्याय उसका 4था आयत में यह कहता है कि मैरिज इज ऑनरेबल इन ऑल। हमें सब बातों में
मैरिज क्या है? ऑनरेबल है। हिंदी में पढ़ेंगे इब्रानियों का पत्री 13 अध्याय उसका 4 आयत। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। प्रेज द लॉर्ड। सब बात में आदर की बात। आमेन। उसमें एक अच्छा प्रचार कर सकता हूं परंतु मैं उसी में नहीं जा रहा हूं। ओके, सब बातों में आदर की बात समझी जाए। मैं आपको एक असाइनमेंट के रूप में दे रहा हूं, उसको थोड़ा सीखने के लिए कोशिश की जाए ताकि आप उसको गहराई से क्यों आदर की बात समझी जाए करके परमेश्वर कहता है करके आप समझ सकता है। नाउ आई एम मूविंग टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अगर ये बातें ऐसी है, एक सेक्रेट बॉन्ड है, एक पवित्र बंधन है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विद गॉड। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट। तो उसमें एक और पॉइंट मैं आपको परमेश्वर को वचन से करने के लिए चाहूंगा। परमेश्वर से शुरू करना है शादी। उसका मतलब क्या है? थिस्सलुनीयों 4 का 4, थिस्सलुनीयों के पत्री 4 अध्याय का 4 आयत हिंदी में पढ़ेंगे। उसका अलग अलग रीडिंग्स है। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड। इफ यू गो टू NIV बाइबल, स्टडी बाइबल स्पेशली, आपको नीचे अलग अलग उसका ट्रांसलेशंस और इंग्लिश में ही अलग अलग तरीके से उसको बताया जाता है। पर मैं जो फॉलो कर रहा हूं उसमें जो पात्र करके जो हिंदी में लिखा है, वेसल, यू हैव टू गेन योर वेसल, वो जो पात्र जो शब्द है, मैं समझता हूं वो स्त्री के बारे में, अपना स्पाउस के बारे में, केवल स्त्री नहीं पुरुष भी अपना स्पाउस के बारे में बताता है करके। कुछ लोग बोलते हैं स्पाउस के बारे में नहीं, अपने आप के बारे में। That's their understanding. I agree with that also. But for me, there is enough valid points to establish my argument. एक अलग अलग काफी ट्रांसलेशन ये भी कहते हैं कि पात्र बोलने से ये अपना स्पाउस के बारे में कहते हैं। या प्लीज रीड, हिंदी में पढ़ेंगे। और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। कैसे प्राप्त करना है? हाउ टू एक्वायर योर पार्टनर इन सैंक्टिफिकेशन एंड इन ऑनर। पवित्रता और आदर। सोच के देखे जवानों, आज मुझे सुन रहा है जो शादी में प्रवेश करने जा रहा है या अपने बच्चों के लिए शादी की बातें सिखा रहा है, समझा रहा है, अगर आप अपने कलीसिया में सिखा रहा है, यूथ मिनिस्टर्स जो अपने यूथ मीटिंग में आप सिखा रहा है, ये बात को सिखा रहा है। परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि हाउ टू एक्वायर ए वाइफ। NIV ट्रांसलेशन में हाउ टू एक्वायर ए वाइफ, हाउ टू एक्वायर, you have to acquire your partner, wife or husband, partner in sanctification and honor, पवित्रता और आदर के साथ। जो जसन सर मुझे सुन रहा है और बाकी यूथ मिनिस्टर्स भी जो अभी जो सेवा कर रहा है उन लोग भी होंगे। जवान लोग काफी बार होते हैं, लव मैरिज इज बिब्लिकल। प्यार करके शादी कर सकता है क्या? या ये शादी सही है भगा कर लेके? उड़ीसा से कोई है तो नॉर्थ इंडिया में भी कई अलग अलग जगह में भी होता है, भगा कर ले जाना सही है क्या? काफी सवाल पूछा जाता है। अरेंज्ड मैरिज ही सही है क्या? इधर पूछा जाता है तो मैं आपको बताता हूं, ये अरेंज मैरिज हो और लव मैरिज हो, भगा कर ले जाना हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, परंतु वचन ये कहता है कि सैंक्टिफिकेशन एंड इन ऑर्डर। ओके, पवित्रता और आदर के साथ आप अपने पात्र को लेना है। क्या कैसे नहीं है करके भी बताते हैं आगे नेक्स्ट वर्स, उसका 5वीं आयत। और ये काम मतलब अपना पार्टनर को प्राप्त करने का ये काम अभिलाषा से नहीं। इट अ लॉट ऑफ व्हाई स्क्रिप्चर इज सेइंग लाइक सो, है ना? अभिलाषा से वंचित होकर, मोहित होकर करने का काफी चांसेस है because of that age. Okay, from 18 onwards or 17 onwards, ये अभिलाषा से होकर, इसमें केवल बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी अभिलाषा क्या है? डौरी। इधर 1 लाख बोल रहा है ना स्त्री, इधर है ना, इधर 1 लाख बोल रहा है, वहां 10 लाख बोल रहा है। कहां जाने की अभिलाषा है? 10 लाख। इधर बोल रहा है कि केवल 10 लाख ही मिलेगा, परंतु दहेज। ओके, दहेज। वहां बोल रहा है कि 10 लाख और गाड़ी भी मिलेगा। तो वहां बोल रहा है कि
है ना, ये डॉक्टर है, बाप रे। तो फिर दूसरा बोल रहा है ये फलाना फैमिली से है ना, ये नो केरला के हिसाब से बोलूं तो ये जो सेंट थॉमस केरला में आया ना, उस समय जो 7.5 परिवार विश्वास में आया कलीसिया साहब ने, वो कलीसिया का सेक्रेटरी था इनका परदादा। वंचित होकर नहीं, अभिलाषा से। पेरेंट्स भी बच्चे भी, केवल हमेशा जवानों के बारे में ही बोला जाता है। सुंदरता, खूबसूरती, मनी, फेम, जॉब, है ना, दहेज, ये सब में मोहित होकर, वंचित होकर काफी बार इसी में प्रवेश करता है परिवार है, फैमिली, पीपल। प्रभु के वचन साफ रीति से बोलते हैं, नो यू शुड नॉट। वो किसका तरीका है? आगे वचन कहता है, और न उन जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को ना टके। आमेन। वचन कहता है अन्य जाति लोग ऐसा करता है, आप ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें विश्वासी लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी में मोहित होकर, वंचित होकर इसमें प्रवेश करने का नहीं। यू हैव टू प्लेस गॉड फर्स्ट, इट हैज टू कम फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की ओर से। आमेन। परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए इसमें आपको भाग लेना है, क्योंकि इट हैज ऑर्डेन्ड, इट्स अ सेक्रेड बॉन्ड, एक पवित्र बंधन है। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर आपको शादी को नहीं बनाता है, ब्लेस नहीं करता, मैं आपसे कह रहा हूं प्रियो, मैं आपसे बता रहा हूं, it is very hard to be a blessing in your family, to your spouse, to your children, to your society, to your church. It's very hard. You have to work a lot. So let it begin from God. दूसरी, शादी अन्य जातियों के साथ मना किया गया है, पुराना नियम में हो, नया नियम में हो। मैरिज इज प्रोहिबिटेड विथ अनबिलीवर्स। काफी बार लोग अनबिलीवर्स को कौन समझता है क्या? पेंटिकोस्ट वाला, ऑर्थोडॉक्स वाला से शादी नहीं करना, ये नहीं है उसका मतलब। पेंटिकोस्टल में अनबिलीवर्स है, समझना है। बर्शेवा चर्च में है, आईपीसी में है, ये जो बोला ना सेंट थॉमस जाके जो सेक्रेटरी है ना, वो सेक्रेटरी का परपोता वो अनबिलीवर है, समझना। ये नहीं बोल रहा हूं है करके, हो सकता है अविश्वासी हो सकता है। तो किसके साथ आपका ये पारिवारिक बंधन होना चाहिए, मैरिज बंधन होना चाहिए? एक विश्वासी के साथ। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका 3 और 4 आमेन पढ़ेंगे, और कोरिंथियंस, 2 कोरिंथियंस चैप्टर 6 वर्स 15 भी हम पढ़ेंगे। या और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटे के ब्याह देना, और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी। आमेन। पुराना नियम से काफी बातें आपको बता सकता है। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जो सुलेमान ज्ञानी था, समझदार था, उसके जैसा और कौन है? परंतु क्या इसी बात में गिर गया आदमी, परमेश्वर से दूर हो गया। आमेन। प्रभु के सेवा कर नहीं पाया वो बराबर। हमें केवल यही कारण था, अन्य जाति स्त्रियां उसका जीवन को परमेश्वर से दूर लेकर गया। काफी लोग ये बोलता है मैं स्ट्रांग हूं, मैं उसी में बना, उसको भी लेकर आऊंगा। है ना, आप सुनते हैं ना? नहीं भाई, प्रभु का वचन बोलता है कि आप वहां जाने का ज्यादा चांसेस है, ज्यादा चांसेस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं हर व्यक्ति जाएगा, नहीं, ज्यादा चांसेस है। ऐसे ही काफी है ना, वचन में देखा है अधिकतर लोगों को। इसलिए प्रभु के वचन कहता है डू नॉट बॉन्ड विथ अनबिलीवर्स। कोरिंथियंस 2 कोरिंथियंस चैप्टर 6 वर्स 15। और मसीह का बलियाल के साथ क्या मसीह को बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? क्या नाता? यू आर गेटिंग इनटू द एक्सक्लूसिव बॉन्ड। प्रभु के वचन बोलता है क्या नाता पूछता है, उसमें है अनबिलीवर्स के साथ जो शादी के लिए जा रहा है, वो जो एक्सक्यूजेस बोलता है मैं आपको बताता हूं, आप सबसे महत्वपूर्ण संबंध में आप जा रहा है। प्रभु के वचन पूछता है क्या नाता पूछ रहा है, व्हाट रिलेशनशिप? यू शुड नॉट हैव एनी रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप।
परंतु आप शादी के जरिए सबसे महत्वपूर्ण, जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण एक बंधन में आप जा रहा है. एंड द स्क्रिप्चर, दैट्स व्हाई स्क्रिप्चर प्रोहिबिट नॉट टू गेट इनटू मैरिज विद एन अनबिलीवर. और दूसरा कारण है, ये केवल शादी में जुड़ने का ही नहीं, बनाकर रखना है. प्रेज द लॉर्ड, ये सेक्रेट बॉन्ड को. इसलिए वचन कहता है 3 कॉर्डेड स्ट्रिंग के बारे में. ओके, कहां पढ़ते हैं हम प्रभु के वचन में? इक्लेसियास्टिक चैप्टर 4 वर्स 9 में, जो रस्सी 3 धागाओं से बनाया गया है. वो पूरा अध्याय जब आप पढ़ते हो तो उसमें आपको समझ में आता है कि पावर ऑफ टुगेदरनेस, वही उसके बारे में बोलता है. 1,000 लोगों को गिरा सकता है, परंतु आप 2 है तो 10,000 को गिरा सकता है. एक कैसे ठंड में रह सकता है, परंतु अगर 2 है एक दूसरे को आप बचा सकता है ठंड से. ओके, तो ये टुगेदरनेस के ब्यूटी को इक्लेसियास्टिक कहते हैं, बताया जाता है. उसमें यह भी बताता है कि मैरिज के बारे में, उसमें हस्बैंड एंड वाइफ ही नहीं या स्पाउसेस ही नहीं, परंतु जब शादी के बारे में कहते हैं पति, पत्नी और परमेश्वर. प्रेज द लॉर्ड. आपके पूरे पारिवारिक जीवन में आपका शादी एक पवित्र 3 कॉर्डेड स्ट्रिंग के रूप में आपको बनाकर रखना चाहिए. वो वचन को हम पढ़ेंगे. यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे. जो डोरी 3 धागे से बड़ी हो वो जल्दी नहीं टूटती. ओके, वो जल्दी नहीं टूटती. समझना, इफ गॉड इज इन योर मैरिज, ये नहीं कि आप सुबह शाम प्रार्थना करते हैं बस, नहीं है. हर डिसीजन में, अभी आज ये सेशन में आप जो सुन रहा है, उस बातों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना. अगर पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे तो मैं बोलने का कारण नहीं, उस बातों को इंप्लीमेंट करना है. उस बात भी परमेश्वर को आपके शादी में एक प्रमुख स्थान देने का एक उदाहरण है. ऐसा हर दिन का जिंदगी में, पारिवारिक जीवन में आप परमेश्वर को एक प्रमुख स्थान देते हुए आगे आपको बढ़ना चाहिए. प्रेज द लॉर्ड. जस्ट लेट मी हिंट a story, the wonderful testimony of great God servants. वो और कोई नहीं है, मूसा का है जीवन और आरोन का जीवन है. कौन है बड़ा, मूसा या आरोन? हम सब अंगीकार करेंगे मूसा ही बड़ा है. मूसा ही बड़ा है ना. उसको परमेश्वर ने बुलाया सेवकाई के लिए. वही परमेश्वर को एक फ्रेंड के रूप में, है ना, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर लास्ट चैप्टर में आखिरी वचन में कहते एक मित्र के बराबर परमेश्वर ने उससे बात की. ऐसे किसी से बात नहीं किया भाई, केवल यीशु मसीह से फिर बात हुआ है ना, वो परमेश्वर का पुत्र होने के नाते. परंतु एक इंसान से अगर परमेश्वर ने बात किया, मूसा से परमेश्वर ने बात, एक मित्र के साथ बात जैसे कहते हैं वैसे परमेश्वर उनसे बात किया. क्या क्या देखा उसने? स्वर्ग की हर बातों को देख पाया. वो जो चीजों को स्वर्ग में उसने देखा, उसी के आधार पर उनके बीच में मूसा ने टैबरनाकल को, मिलाप वाला तंबू को बनाया. ऐसा आशीष देगा परमेश्वर का दास, आशीष देगा परमेश्वर का दास. परंतु उसका पीढ़ी के बारे में आप सोचना है ना. जजेस 18 अध्याय उसका 30वां आयत अगर आप पढ़ेंगे, जजेस 18 का 30 अगर आप पढ़ेंगे, उसमें आप देख पाओगे उसका पोता, ओके, ज्यादा नहीं जाना, पोता दान गोत्र का एक पुजारी बन गया. पुजारी कोई का परमेश्वर का नहीं है, एक याजक नहीं है. पुजारी मतलब मूर्ति का. एक दान गोत्र ने, एक गोत्र में एक व्यक्ति ने अपना घर के लिए एक कुटुंब क्षेत्र बनाया, उसमें एक मूर्त को रखा. वो मूर्त का पुजारी बन गया. कौन? मूसा का पोता. परंतु आप हारून के जीवन को देखना है. हारून का जीवन, उसको परमेश्वर ने ऐसा दर्शन नहीं दिया जैसा मूसा को दिया. उसने परमेश्वर को नहीं देखा जैसा मूसा देखा है. उसका रोल्स बहुत कम था प्रभु का वचन में. परंतु आप समझोगे कि हमें आज तक, उस जमाने से लेकर आज तक कितने हजारें सालें बीत गई, सेंचुरीज बीत गई, आज भी उसके पीढ़ी प्रभु का उपस्थिति में सेवा कर रहा है. प्रेज द लॉर्ड. पीढ़ी पीढ़ी से सेवा कर रहा है. और हाई प्रीस्ट हैज टू कम फ्रॉम एरोनिक फैमिली.
परमेश्वर ने उसका पीढ़ी को आशीष किया प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए, अति पवित्र स्थान में जाने के लिए। और किसी को अनुग्रह नहीं मिला, परंपरा में केवल आरोन के बच्चों को मिला है। क्या कारण है आपको मालूम? शादी के कारण है। मूसा जाके कहां से? मिद्यान में एक जित्रो के बेटी को शादी किया। आपको मालूम? शादी किया है करके हम समझते हैं इट्स ओके इफ ही वुड हैव टेकन दैट इन अ सीरियस मैनर। आपको मालूम है वो एक जित्रो एक याजक था उसका, मिद्यानियों का, और सबसे महत्वपूर्ण एक समाज के व्यक्ति था याजक होने के नाते। उस जमाने में राजा लोग नहीं, काफी बार याजक लोग पूरा देश को चलाते थे और समूह को चलाते थे। उसका सबसे महत्वपूर्ण एक व्यक्ति होने के नाते मूसा ने क्या नहीं किया आपको मालूम? खतना नहीं किया बच्चों का, झिझक गया। सेवकाई के लिए बुलाया प्रभु ने, वो परिवार को लेकर जा रहा है, बीच में परमेश्वर उतर कर आया उसके बच्चों को मारने के लिए। ये मद्दा को समझ में नहीं आया, परंतु उसका पत्नी को समझ में आया। क्या कारण है? जिसने सेवकाई के बुलाया वही उसको मारने के लिए खड़ा है सामने। मूसा को समझ में नहीं आया, परंतु अपने पत्नी को, मूसा की पत्नी को समझ में आया। एक हमें चूरी लेकर दोनों बच्चों का बड़ा हो गया था, उस समय वो उसके बच्चों का खतना किया। समझ रहे? अगर वो परमेश्वर को मुख्य स्थान दिया होता, पहले से करना था। शादी किया करके मैं उसको निकाल नहीं रहा हूं, परंतु यूसुफ के जीवन में भी ऐसे हुआ। अन्य जाति स्त्री से उसने शादी किया, परंतु आपको मालूम है दोनों नाम बच्चों को जो दिया परमेश्वर का वचन के आधार पर उसने दिया है। He was in anticipation of God's deliverance, though he got married to a Gentile woman. ऐसा एक कार्य मूसा करना था, परंतु मूसा ने नहीं किया। दूसरा, जब वहां लेकर गया, छुड़ाया, परमेश्वर ने लोगों को लेकर जब आता था, मरुभूमि में सफर कर रहा था, ये बेटी कहां से? महल से आ रही है, बड़ा पादरी साहब का बेटी है। उसने हमें अपने सेवकाई के जगह पर उसको नहीं रखा। अलग अलग ओपिनियंस है, परंतु मैं ये विश्वास कर रहा हूं वो कहां भेजा? आपके लिए अपना पापा का घर सबसे अच्छा होगा। सेवकाई के क्षेत्र में बहुत कठिनाई, इधर बहुत धूप है, एक कूलर नहीं है, एसी नहीं है। आज कूलर तो गया, एसी नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है यार, हम पैदल चल रहे हैं। आपके पापा के पास है ना मर्सिडीज बेंज है, क्यों तकलीफ उठाना है ना? वो शायद वो बोले होगी, पता नहीं। कैसे भी हो, प्रभु के दास ने क्या किया? जो प्रभु का दर्शन देखा, साथ साथ बीबी का भी दर्शन उसको मिला। उसने क्या किया? बीबी को रवाना कर दिया। कहां के लिए? ससुर जी के पास में। और बच्चे भी साथ में चले गए, बड़े बच्चे। बाद में क्या हो गया आपको मालूम? सेवकाई के साथ, सेवक के साथ, सेवकाई के जगह पर ना रहने के कारण हमें क्या हो गया? वो पूरा परिवार बुलाहट से चले गया। दुख की बात है, मैं एक सेवक होकर मैं बोल रहा हूं, सेवक होकर मैं बोल रहा हूं, हमें दुख की बात है। ऐसा एक महत्वपूर्ण, पुराना नियम के सबसे महत्वपूर्ण एक सेवक का परंपरा, पीढ़ी प्रभु के सेवकाई में ना रहा। दुख की बात। परंतु आप देखना है आरून को कहां से उसने शादी किया? ये भी लेवी गोत्र का, वचन में पढ़ो है ना, निर्गमन की किताब, लेवी गोत्र के एक कन्या से, ऐसे शब्द इस्तेमाल किया, लेवी गोत्र के कन्या से उसने शादी किया। और उसके साथ वो आगे बढ़े, सेवकाई के क्षेत्र में रहे, विश्वास में आगे बढ़े। परेशानी था, तकलीफ था, ना खाना नहीं था, लोगों के विरोध सहना पड़ा, परेशानी सब कुछ सहना पड़ा, परंतु साथ रहने के कारण क्या हुआ गया मालूम है? वो पीढ़ी पीढ़ी प्रभु का सेवा में बने रहा, और प्रभु ने उसको अति पवित्र स्थान में प्रवेश होने का सौभाग्य परमेश्वर ने दे दिया। लेट मी टेल यू डियर वंस, आत्मा में होकर मैं बोल रहा हूं, आमेन। हो सकता है आपको हमें 10 लाख नहीं मिले होंगे, हो सकता है आपको 5,000 हर महीना जो आपको जो ससुराल से कोई पैसा नहीं मिल रहे होंगे, हो सकता है ऐसा जिस है ना एक लड़की का, खूबसूरती लड़की को आप स्वप्न देख रहा था, ऐसे वाले एक लड़की को या लड़का को आपको नहीं मिल रहे होंगे, परंतु एक पवित्र बंधन में एक हमें प्रभु के दास के साथ, ये दासी के साथ, ये एक विश्वासी भाई बहन के साथ अगर आपके शादी हो गए, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मिलकर रहे, सभा में आगे बढ़ते रहे, प्रभु के बुलाहट में रहे। मैं आपको बताऊंगा स्वर्ग में भी उसका प्रतिफल है। काफी लोग पूछते हैं स्वर्ग में शादी है कि नहीं, पति पत्नी है कि नहीं। मैं कहीं ना कहीं उसको टच करूंगा, आमीन। परंतु स्वर्ग में भी उसका प्रतिफल आपको मिलेंगे, उससे महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। आमीन। लेट मी गो फर्दर। आमीन। वो एक पवित्र सेक्रेड रिलेशनशिप होने के कारण एक और महत्वपूर्ण बात है, यह है कि इट इज एन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप। एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप।
बोलने का मतलब हमें एक विशिष्ट बंधन है, विशिष्ट बंधन। उसी के कारण परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु ने बोला उसको अलग नहीं करना है। उसी के कारण प्रभु ने बोला है इमोरालिटी, मतलब इमोरालिटी इन ए सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं, अगर आपने अपने आंखों से एक औरत को देखा और मोहित किया है, यू हैव डन सिन, बिकॉज यू आर डिस्टर्बिंग योर एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप। आपका ये विशिष्ट संबंध में दरार लाने के लिए आप मौका दे रहा है। समझ में आ रहा है आपको? काफी बार हम विशिष्ट एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप है करके बोलने से काफी बार हम ये सोचते हैं दूसरे के बारे में, पर ये भी है जो ससुर जी जो मुझे सुन रहा है, ध्यान दीजिए, आपका बेटा और बेटी के जीवन में अगर उन लोग अनुमति नहीं दे रहा है, आपको इंटरफियर करने का कोई अनुमति नहीं है। जरूर आपका बेटा है, जरूर आपकी बेटी है, परंतु आज मैंने फर्स्ट क्लास में ही एस्टैब्लिश किया है, दे हैव केम इनटू ए मोर सिग्निफिकेंट ब्लड रिलेशनशिप, एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप में आ गया है, या पापा से बढ़कर, मम्मी से बढ़कर एक रिलेशनशिप में आपका बेटी हो गया। फालतू में इंटरफियर नहीं करना। अगर उन लोग आपको मौका दे रहा है, पूछ रहा है पापा मैं क्या करूं, मम्मी मैं क्या करूं, आपका बेटी पूछ रहा है, बेटा पूछ रहा है, यू हैव टू यू गिव योर बेस्ट। अगर नहीं है, बी क्वाइट एंड प्रे फॉर योर फैमिली, योर सन एंड डॉटर एंड देयर रिलेशनशिप। जरूर वो आप कर सकता है, जरूर हो सकता है आपको लग रहा है कि सही दिशा से नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं पास्टर साहब, काफी लोग पूछते हैं, you have to pray for your child. If they are not giving, allowing you to interfere in their marriage relationship, don't, please don't interfere. उसका मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना नहीं करना, जरूर प्रार्थना कीजिए आपका बेटा के लिए, बेटी के लिए, सही राह पर, सही पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, पर ये नहीं करना। मुझे सुनने वाला लड़का लड़की, हस्बैंड एंड वाइफ, ये भी सुन लीजिए, जो कुछ भी बातें हो रहे हैं सीधे किसके पास, पापा के पास। हाय रे, मैं तो सारी बातें पहले पापा से ही बोलता था, इसलिए पीजी अंकल की याद आ रहा हूं मुझे पापा से ही बोलता था, इसलिए अभी ये जो बातें मैं पापा से बोलूं। नहीं, मम्मी से बोल रही थी, नहीं, आपको बात किससे बोलना है? योर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप विथ योर स्पाउस, आपका पति, आपका पत्नी, उससे कहना है, उसके बढ़कर और कोई रिलेशनशिप नहीं है। You cannot trust anyone. If you are trusting anyone other than your spouse, then you have to understand that your relationship is not an exclusive relationship. एक विशिष्ट संबंध नहीं है। जिस देश में मैं रह रहा हूं, यहां पर ऐसा है कि फोन का पासवर्ड भी अपना स्पाउस को नहीं देते हैं। आपको मालूम? They do not know. फोन का पासवर्ड नहीं मालूम, प्राइवेसी को इतना महत्व देने वाला परिवार, हम हस्बैंड एंड पति पत्नी को वो एक दूसरे का फोन का पासवर्ड, इंटरनेट का तो लैपटॉप का तो छोड़ो, फोन का पासवर्ड नहीं मालूम। अकाउंट सेपरेट है, अकाउंट्स फिनेंस जो मिल रहा है, पति को चाहिए तो पत्नी से उधार लेना है, और पत्नी जो कमाएगी वो अगर उसको चाहिए पति से उधार लेना है। नो एक्सक्लूसिवनेस, टुगेदरनेस। सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी परमिशन लेना है और अपॉइंटमेंट करना है, प्लानिंग करना है। ऐसे एक प्राइवेसी का जगह में पहुंच गया है। काफी जगह पर दो कमरे में सोते हैं, 2 कमरे में सोते हैं, और एक ही घर में 2 कमरे में सोते हैं, और म्यूचुअल एग्रीमेंट में प्लानिंग के साथ जब अपॉइंटमेंट से ऐसे लेकर एक साथ इकट्ठा होता है, ऐसा तक पहुंच गया है परिवार। प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, ऐसी एक दुनिया में, ऐसी एक संस्कृति में, इंडिया में भी ऐसे होते आ रहा है, ऐसे एक संस्कृति में प्रियो, म्यूचुअल सेल्फ गिविंग के जरिए, एक दूसरे को अपने आप को संपूर्ण से दे देने के जरिए, हर बात में एक बनने का एक चुनौती मैं इस क्लास के जरिए मसीह पति पत्नी को दे रहा हूं। आप पूछेंगे
अब्यूसिव रिलेशनशिप्स आज बहुत सारे सुन रहा है, अब्यूज, यू नो, हमारा परिवार में बहुत सारा अब्यूज हो रहा है, तो उसमें मैं क्या करूं करके आप पूछेंगे। प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, ऐसे परिवारों को मैंने देखा है, पूरा जिंदगी ऐसे हमें एक साथ रहते हुए मैंने देखा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उसको सहनते रहें। गॉड नेवर अलाउज अब्यूज इन फैमिली, मैं उसका पक्का मना कर रहा हूं। ओके, मैंने वो बात को शुरुआत में आपको बोला है, रोने वाला पति का और रोने वाला पत्नी का आवाज भी परमेश्वर सुनता है। आई एग्री विथ यू। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आप अब्यूज को सहन करते हुए जिंदगी में आपका पारिवारिक जीवन में रहे, बट इवन इन दैट केस गॉड इज एबल टू मेक ए डिफरेंस। ऐसे भी परिस्थिति में हमें आपके दुआ के जरिए, आपके विश्वास योग्यता के जरिए परमेश्वर एक परिवर्तन को लाने के लिए समर्थ है। कंटिन्यू टू ट्रस्ट गॉड। आमीन। परमेश्वर पर विश्वास करें और प्रभु के वचन के आधार पर अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सारे वो रिलेशनशिप को, एक कवेनेंट रिलेशनशिप को बारे में समझते हुए उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, मैरिज रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु के वचन के आधार पर पूर्ण कोशिश आप कर लीजिए। दुआ में बने रहिए और आप अपने जीवन को एक नमूनादायक जिंदगी बनाकर रख लीजिए। प्रभु का वचन कहते हैं, एक हमें अविश्वासी पति भी और अविश्वासी पत्नी भी विश्वासी पति या विश्वासी पत्नी के जरिए विश्वास में आ जाएंगे। हालेलुया। ये केवल विश्वास में आने की बात नहीं, उसका पूरा जिंदगी, क्योंकि जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है, पूरा लाइफ बदल जाएंगे। कैसे? एक मसीह पति या मसीह पत्नी के एक अनुग्रहित जिंदगी के जरिए। सो यू हैव अपॉर्चुनिटी एंड यू हैव ऑप्शंस बिफोर यू। आपके सामने बहुत सारे रास्ताएं आपके सामने है। जरूर परमेश्वर की ओर से जो रास्ता है उसको आप चुन लीजिए और प्रभु के आत्मा की अगुवाई के साथ आप आपके पारिवारिक जीवन में आगे बढ़िए। प्रभु आपके पारिवारिक जीवन को आशीषित करेगा। हालेलुया। ये सेक्रेट बॉन्ड में, एक पवित्र बंधन में परमेश्वर ने आपको बांधा है। प्रभु का वचन कहता है, जो हमें इसको बनाया है, हमें वो कहता है, अगर मैंने उसको बांधा है कोई इंसान उसको अलग ना करे। हमें प्रभु पर भरोसा रखे, उसका मजा को लेते जाए। प्रभु आपको हमें उस अनुग्रह में पहुंचने के लिए मदद करे कि आप ये पृथ्वी पर परमेश्वर का स्वर्ग का अनुभव आपके परिवार में कर पाए।